बेटा घर आ गया। स्ट्रांग होने की कीमत चुकानी पड़ती है। पहले हम अब्बा से छुप के आया करते थे, आज उन्हें बताकर। वो बहुत चालाक हो रहे थे भाभी। हुमायूं भाई कहाँ है? फोन भी नहीं उठा। क्या पता कहाँ है हुमायूं। तुम तो कर सकते हो 2 शादियाँ। तो मुकम्मल करवाने में बैठी होती है मेरी और अपनी मदद शादी करती की हूँ तुमसे। तस्वीरें देखकर रो रही होती है। तभी ईमान उसके पास आती है और कहती है कि अब इन यादों को छोड़ दो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कदर नहीं की उसके लिए आंसू बहाना बेकार है। माहीन कहती है कि उसने सिर्फ अपना रिश्ता नहीं खोया बल्कि अपना भरोसा भी खो दिया है। दूसरी तरफ जेल में निहाल बहुत परेशान होता है और फयाज उससे कहता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। निहाल गुस्से में कहता है कि माहीन ने उसे जेल पहुंचाया है और वह उससे बदला लेकर रहेगा। उधर गुलरुख बार बार हुमायूं को कॉल करती है लेकिन वह उसकी कॉल नहीं उठाता। फिर गुलरुख अपनी माँ से कहती है कि उसने पहली बार किसी से सच्चा प्यार किया लेकिन उसे सिर्फ ठुकराया गया। उसकी माँ उसे समझाती है कि किसी शादीशुदा आदमी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन गुलरुख कहती है कि वह हुमायूं को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। नरमीन हुमायूं के बदले हुए व्यवहार को महसूस करती है और उससे पूछती है कि क्या बात है। हुमायूं कहता है कि उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने अपने रिश्तों को कितना नज़रअंदाज किया। नरमीन पहली बार भावुक होकर कहती है कि अगर वह उसे खो देती तो शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। हुमायूं उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ नरमीन से है। दूसरी तरफ ईमान अपनी कोचिंग से वापस आती है और सबको बताती है कि उसे नई नौकरी का ऑफर मिला है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी माहीन को कोर्ट से तलाक की तारीख का नोटिस मिलता है। माहीन के हाथ कांपने लगते हैं, मगर इस बार वह खुद को संभाल लेती है और कहती है कि अब वह डरकर नहीं जिएगी। एपिसोड के आखिर में गुलरुख अकेले बैठी होती है और हुमायूं की दी हुई बातें याद करके रो रही होती है। तभी उसके पास किसी अनजान नंबर से कॉल आती है। सामने से आवाज आती है कि अगर आप हुमायूं को पाना चाहती है तो मुझे आपसे मिलना होगा। गुलरुख हैरान रह जाती है और एपिसोड खत्म हो जाता है।